अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल कुक विद बुशरा ज़ुएब पे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल का पुलाव। इसे बाद लोग चने की दाल की खिचड़ी भी कहते हैं। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है और साथ आज इसके हम बनाएंगे मज़ेदार सा खीरे का रायता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दे। तो यहाँ मैंने आधा कप चने की दाल ली है। इसको मैंने अच्छे से तरीके से धो के भिगो दिया है। इसको मैं आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप यूं ही बॉईल कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद मैं इस दाल को उबालने रखूंगी। तो मैं इसका ये पानी फेंक कर दाल को पैन में ट्रांसफ़र करूंगी और साथ ही 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस दाल को उबाल लेंगे। बस दाल को उबालते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि दाल ओवर कुक ना हो, यानी इस देखें इस तरीके का टेक्सचर हो कि खड़ी खड़ी भी नज़र आ रही है और अच्छे से गली हुई भी है। अब एक पैन लेंगे, इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल ऐड करूँगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो यहाँ हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक तेज़पात लिया है, दालचीनी ली है एक टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। जब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो यहाँ मैंने 2 छोटे साइज़ की प्याज ली हैं। इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। इसको ऐड करेंगे और इसको फ्राई होने तक यानी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से भुन जाएंगे तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, वो शामिल करेंगे और साथ ही यहाँ मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। शामिल करके अच्छी तरह इन दोनों को भूनेंगे। 1 मिनट इन मसालों को भूनने के बाद 1/4 गिलास पानी ऐड करेंगे और इस मसालों को गलने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट में ये मसाले अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। तो इस तरीके से लिड लगा के इसको गलने के लिए छोड़ दिया था मैंने और ये देखें मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब यहाँ पे ड्राई मसाले ऐड करेंगे। या मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड की हैं पिसी हुई और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की हैं और यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही मैंने नमक ऐड किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको 1 से 2 मिनट हम इन मसालों को भून लेंगे और इन मसालों को भूनने के बाद हम ये बॉयल चने की दाल ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन मसालों के साथ और तकरीबन 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो यहाँ मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं जिसे मैंने आधे घंटे भिगो लिया था। हम ये शामिल करेंगे। दाल और चावल मिला के हमारा रेशो बनता है 1.5 गिलास का, तो हम 1.5 ही गुना पानी ऐड करेंगे, इसलिए हमने तकरीबन 2.5 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है। और देखिए पानी ड्राई हो गया है। अब हम 8 से 10 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे लो फ्लेम पर। तो 8 से 10 मिनट में हमारे मज़ेदार सा चने की दाल का पुलाव बन के रेडी हो गया है। देखिए हमने इसमें 1.5 गुना पानी ऐड किया था। आप भी हमेशा ये टिप फॉलो किया करें कि जितने चावल हैं उससे 1.5 गुना पानी ऐड करें, तो आपके भी चावल ऐसे हमेशा खिले खिले बनेंगे। तो मज़ेदार सा हमारे चने के दाल का पुलाव रेडी है। तो चलिए अब खीरे का रायता रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप दही ले लिए, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और यहाँ मैंने हाफ़ कप कद्दूकश किया हुआ खीरा लिया है, इसे शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे और साथ ही यहाँ पे मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून ही भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया है और 1 टीस्पून ही रायते वाली ग्रीन चटनी ऐड की है। इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं इसकी थिकनेस इसी तरीके से पसंद करती हूँ, इसलिए मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप पानी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हमारा रायता भी रेडी है और हमारा पुलाव भी बहुत मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद बुशरा ज़ुएब को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।